की क्रूरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब तो रूस ने भी लगातार तेवर सख्त कर लिए हैं तालिबान के खिलाफ। क्या कहा एक बार फिर से रूस ने और कैसे समावेशी सरकार की बात की है, और अगर इसको लागू नहीं किया तालिबान ने, मानवीयता के आधार पर कानून नहीं बनाए, तो फिर अंजाम भुगतना होगा। देखिए रूस का रुख क्या है तालिबान को लेकर। पलटने वाला तालिबान का खेल। खिसकने वाली अखुंज़ादा की कुर्सी। पुतिन के संदेश से तालिबान में हड़कंप। रूस के सख्त रुख से बंदूक के बल पर बनी अखुंज़ादा सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रूस ने तालिबान को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि ताकत के बल पर बनी सरकार मंजूर नहीं है। जल्द से जल्द समावेशी सरकार बने, उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। नई सरकार वादे को पूरा करे। तो क्या पुतिन के इस तेवर से पलट जाएगी तालिबान की पूरी बाजी? क्या अखुंज़ादा और हक्कानी नेटवर्क का एक छत्र राज करने का सपना बिखर कर रह जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रूस का ये सख्त रुख तालिबान के उस बयान के बाद आया है जिसमें अखुंज़ादा सरकार ने दुनिया भर के देशों को आंख दिखाते हुए कहा था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार किसी को नहीं है। समावेशी सरकार बनाने के लिए कहने का अधिकार दुनिया के किसी देश को नहीं है। अफगानिस्तान ने यह बयान देकर साफ कर दिया था कि तालिबानी राज सिर्फ उसकी चलेगी, किसी और देश की नहीं। ऐसे में रूस की तरफ से आए बयान से पूरी दुनिया की निगाहें रूस और तालिबान पर टिक चुकी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नई तालिबानी सरकार रूस की बात मानेगी? रूस की बात मानते हुए अखुंज़ादा अपनी सरकार में सभी समुदाय के लोगों को शामिल करेंगे? अगर पुतिन की बात तालिबान नहीं मानता है तो फिर क्या होगा? तालिबान का होगा काम तमाम। रूस की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। तालिबान जानता है कि रूस को दुश्मन बनाने का मतलब क्या होगा। अफगानिस्तान की सरकार अच्छी तरह से जानती है कि दुनिया के ज्यादातर देश उसकी नीति और रीति के खिलाफ हैं। ऐसे में रूस को भी खिलाफ करने का मतलब होगा अपनी बर्बादी को न्योता देना। लेकिन रूस की इस बात को मानना अखुंज़ादा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सरकार में शामिल ज्यादातर चेहरे नहीं चाहते कि सभी समुदायों को जगह दी जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या करेगा अब रूस? तालिबान के खिलाफ अमेरिका के साथ आएगा अमेरिका? रूस ने दो टूक शब्दों में तालिबान तक अपनी बात पहुंचा दी है। इसके साथ ही तालिबान को रास्ते पर लाने के लिए रूस ने प्लान बी की भी तैयारी शुरू कर दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तालिबान को जनता से किए हुए वादे पूरे करने होंगे। वादा पूरा कराने के लिए और समावेशी सरकार बनवाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ गठजोड़ संकेत हैं कि आतंक की राह छोड़ तालिबान सही रास्ते पर नहीं आया तो रूस महाप्रहार के लिए भी तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने भविष्यवाणी जारी कर दी है। जी हां, अमेरिका का कहना है कि तालिबान की नजर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर है और अमेरिका का बस ये कहना भर था और इसी बात से पाकिस्तान के पसीने छूट गए। अमेरिकी भविष्यवाणी ने छुड़ाए इमरान के पसीने। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। पाकिस्तान को बर्बाद करने का तालिबानी प्लान। जिस तालिबान के आने से नियाजी खान गदगद हो रहे थे, अब वही तालिबान इमरान के पीठ में छुरा घोंपने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुका है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए तालिबान ने अपने सबसे विश्वस्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काम पर लगा दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इस तालिबानी प्लान को बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए आखिर तालिबान चाहता क्या है। परमाणु हथियारों पर तालिबान की नजर। अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर लेने के बाद तालिबान इस्लामी राज वाले सपने को पूरा करने में जुट गया है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तालिबान पाकिस्तान के उन परमाणु हथियारों को हासिल करना चाहता है। अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने
बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका जिस तरह से निकला उसने तालिबान को मजबूत कर दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान और उसके परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले सकता है। जिस तालिबान को पाकर नियाजी खान भारत के खिलाफ साजिशों का तार बुनने में जुट गए, असल में वो तालिबान उन्हीं के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है। अगर जॉन बोल्टन की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए तालिबान इतना बड़ा खतरा बन जाएगा जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की होगी। पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन बनेगा तालिबान। नए अफगानिस्तान को मान्यता दिलाने के लिए नियाजी खान और उसके वजीर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तालिबानी राज को मान्यता देने को लेकर दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर तालिबानी रवैये पर आई रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में पाकिस्तान में 35 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 52 लोग मारे गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसी आधार पर दुनिया के जानकार मान रहे हैं अफगानिस्तान में पूरी तरह स्थापित होते ही तालिबान का अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। लेकिन तालिबान प्रेम में अंधे हो चुके नियाजी खान को पाकिस्तानी शहरों में हो रहे धमाके नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर दोनों देश दोस्ती की आड़ में एक दूसरे के साथ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10वें दम में आपके सवाल का जवाब देने का वक्त है। शो की शुरुआत में हमने सवाल किया था कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री चन्नी की कुर्सी क्या अब खतरे में आ चुकी है। ये आज का सवाल था और आपने अपनी राय रख दी है, जिसके मुताबिक 77% लोगों का जवाब हाँ में है और 23% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10वें दम में आज के लिए बस इतना ही।